दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू 182 मीटर्स की ऊंचाई और एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्टैचू ऑफ यूनिटी, एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक स्टैचू नहीं बल्कि एक कहानी है हमारे देश की यूनिटी और हेरिटेज की। यहाँ आते ही लगता है जैसे हम एक हिस्ट्री का हिस्सा बन गए हैं। चलिए आपको ले चलते हैं इनक्रेडिबल डेस्टिनेशन की जर्नी पे। यहाँ आने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों ही वडोदरा में है। बड़ौदा बस स्टैंड से आपको सिर्फ 50 से 100 रुपए में बस का टिकट मिल जाता है, या फिर 3500 रुपए देके आप प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट तरीके से आना है, लाइक डायरेक्ट यहाँ पहुँचना है, तो गुड न्यूज है, एकता नगर रेलवे स्टेशन अब फंक्शनल है, जो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है स्टैचू से। एकता नगर स्टेशन की कनेक्टिविटी फिलहाल सिर्फ मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और वाराणसी से है। तो अगर आप इन सिटीज से आ रहे हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी। ये बस टैक्सी किसी भी चीज का लफड़ा नहीं होगा। मैंने अपनी जर्नी बड़ौदा से स्टार्ट की है। सुबह 8 बजे प्राइवेट टैक्सी बुक करके मैं यहाँ आ गई। सबसे पहले बेस एरिया में टिकट्स लेनी होती है। बेस एरिया से स्टैचू तक टूरिस्ट के लिए फ्री बस सर्विस अवेलेबल है। ये बस आपको फेमस स्पॉट्स दिखाते हुए स्टैचू के पास छोड़ देती है। स्टैचू के पास पहुंचते ही एक ही बात बस मन में आती है, वाओ, इतनी ऊंचाई और ब्यूटी एक साथ। सबसे पहले हम चेकिंग के बाद अंदर चले गए। वैली ऑफ फ्लावर्स और स्टैचू का एक्सटर्नल व्यू आप फ्री में देख सकते हो, चाहे टिकट हो या नहीं। मैंने फर्स्ट लेवल टिकट लिया जो मेरी आइटिनरी के लिए परफेक्ट था। अगर आपको वीआईपी या प्रीमियम टिकट्स चाहिए तो एक दिन पहले ही ऑनलाइन बुक कर लें। वीकेंड्स या वैकेशन में टिकट्स काउंटर पर मिलना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज दे गेट सोल्ड आउट क्विकली, तो कीप दिस इन माइंड। अगर आपने सेकेंड लेवल टिकट लिया है तो लिफ्ट के थ्रू 45th फ्लोर तक जा सकते हो, जो चेस्ट लेवल है। वहाँ से पूरे शहर का एक पैनोरामिक व्यू देखने मिलता है और वो एक्सपीरियंस एकदम प्राइसलेस होता है। चेस्ट लेवल पर जाने के लिए आपको व्यूइंग गैलरी के पास ही लिफ्ट दिख जाएगी। सबसे पहले मैं स्टैचू के फीट तक जाने का सोची। वहां पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 10 मिनट लग गए क्योंकि ये 5th फ्लोर पे है। एस्केलेटर्स पे सीन इतने ब्यूटीफुल थे कि लग रहा था जैसे टॉप व्यूज ऑफ इंडिया का एक और एडिशन देख रहे हैं। जब हम टॉप पे पहुंचे तो हवा काफी तेजी से चल रही थी। वहां से केवड़िया डिस्ट्रिक्ट का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। संडे होने की वजह से उस दिन हमने बहुत ज़्यादा क्राउड फेस किया। क्या आप जानते हैं ये स्टैचू एक दिन में नहीं बना था। इसका कंस्ट्रक्शन 2013 में स्टार्ट हुआ और 5 साल के बाद 2018 में इसका इनॉग्रेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये मोमेंट एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट था और तभी ये गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पेजेस में शामिल हो गया था एज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड।
आज यहाँ देश और विदेश से लोग आते हैं एकता और यूनिटी का ये मॉन्यूमेंट देखने के लिए। और मुझे पता है आपका भी मन हो रहा होगा यहाँ विजिट करने का। सरदार पटेल जो भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे, उनकी लीडरशिप की एक ट्राइब्यूट है। वल्लभ भाई पटेल की इच्छा थी कि नर्मदा डैम बने गुजरात में, पर ये बनने से पहले ही उनका देहांत हो गया। वे अपनी आंखों से नर्मदा डैम को देख सके, इस वजह से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए इस जगह को चुना गया था। पीठ से नीचे आकर हमने एग्जीबिशन सेंटर विजिट किया, जिसे व्यूइंग गैलरी भी कहते हैं। यहाँ एक मिनी रेप्लिका है स्टैच्यू का, जो बहुत डिटेल्ड है। यहाँ पूरी मेकिंग प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन है, कैसे स्टैच्यू बना, नर्मदा डैम की हिस्ट्री और इंडिपेंडेंस के टाइम की केवड़िया के लोगों के बारे में सब कुछ। एक 6 से 7 मिनट की शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाती है, जो स्टैच्यू और डैम की हिस्ट्री को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। आप यहाँ गेम्स खेल के अपना हिस्टोरिकल नॉलेज टेस्ट कर सकते हो और कहानियाँ वीडियोस के फॉर्मेट में सुन सकते हो। यहाँ पर एक स्नेक जू भी है, जिसमें 20+ ब्रीड्स ऑफ स्नेक्स है। रेनी डे होने की वजह से हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा टायरिंग था, पर वन हॉर्न राइनो को देखना सबसे मेमोरेबल मोमेंट था। यहाँ पर बैटरी कार्स भी अवेलेबल है, जो फ्री है। फ्री मीन्स आपकी टिकट में ही ये अवेलेबल होते हैं, पर हैवी क्राउड होने के कारण वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, 1+ आवर्स। इसलिए हमने कुछ स्टॉप्स पर वॉक करना ही प्रेफर किया, एंड जहाँ पर लंबी लाइंस नहीं थी वहाँ पे हमने बैटरी कार ले लिया। यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक बहुत ही बड़ा फूड कोर्ट भी है, तो बस हम वहीं चले गए लंच करने के लिए। प्राइसेस मीडियम है और आपको अलग अलग क्यूजिन्स मिल जाती है खाने के लिए। यहाँ का फूड क्वालिटी डिसेंट है।
और एनर्जी गेन करने के बाद हम टिकट वाले एरियाज को एक्सप्लोर करने निकल गए। ये पूरा एरिया एक्सप्लोर करने में मुझे 2 घंटे लग गए। शाम 5 बजे तक हमारी विजिट कंप्लीट हो गई। ये जगह एक यूनिक कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री, नेचर और मॉडर्न आर्किटेक्चर का। शाम को 7 बजे एक लेजर लाइट शो होता है जिसमें स्टैचू पर पूरी हिस्ट्री डिस्प्ले होती है। मैंने 6 साल पहले ये शो देखा था और अभी भी वो सेम मेस्मराइजिंग फील देता है। अगर आप इवनिंग में विजिट करते हो तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर केवड़िया जंगल सफारी सिचुएटेड है। 2 बजे तक स्टैचू अच्छे से देख लेने के बाद हम निकल गए सफारी की ओर। यहाँ आपको फ्री बसेस मिलती है जो आपको सफारी तक फ्री में ले जाती है। जंगल सफारी के टिकट अलग से परचेज करने पड़ते हैं। 200 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 120 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। सफारी में आपको एस्थेटिक लायन, व्हाइट टाइगर, वन पॉइंट राइनो एंड अलग अलग प्रजाति के एनिमल्स देखने मिल जाते हैं। अगर आप गुजरात विजिट कर रहे हो तो यहाँ आना मस्ट है, भूलना मत। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। So yeah, that's Statue of Unity का होल जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने व्यूज़ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। So meet you all in the next video.
छोटू